हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर ओल्ड बिल्स, वेंडर बिल्स और उनकी सैंक्शन ट्रेजरी मॉड्यूल में कैसे करनी है। ओल्ड बिल्स कौन से बिल्स? जो आपने सेप में जो बिल जनरेट कर दिए थे लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ था। सेप में आपने बिल जनरेट कर रखे हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उन ओल्ड बिल्स की आपको अकाउंटिंग कैसे IT 2.0 में, APT 2.0 में करनी है, उसके बारे में नई एसओपी आई है, तो उस एसओपी के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको वेंडर बिल और सैंक्शन जो है उनको MIS ट्रांजेक्शन ऑप्शन में प्रोसेस करना रहेगा। आप सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर मल्टीपल ट्रांजेक्शन का मतलब एक में जैसे TDS रिकवरी वगैरह भी आप डाल रहे हो, उसका पेमेंट वगैरह कर रहे हो, उसके फिर रिकवरी भी कर रहे हो, सेम चीजें एक साथ में चल रही है, तो दोनों टाइप के मतलब वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए। उस तरह के ट्रांजेक्शन आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए ये आपको ट्रेजरी मॉड्यूल में करना रहेगा। तो अब ओल्ड बिल्स को आप कैसे प्रोसेस करना है, पहले ओल्ड बिल्स की बात कर लेते हैं हम, जो आपने सेप में जनरेट कर रखे हैं लेकिन उनका पेमेंट आपने नहीं किया, तो IT 2.0 में उसका कैसे पेमेंट करेंगे। तो इसमें ट्रेजरार क्या करेगा, ट्रेजरी में केस ओब्लिक चेक का जो कार्ड है उस कार्ड में जाएगा, वहां पे ऑप्शन उसको मिलेगा कस्टमर ओल्ड बिल्स। कस्टमर ओल्ड बिल्स वाले ऑप्शन में जाना है। कस्टमर ओल्ड बिल्स, आप जब भी ये डिटेल्स वगैरह डाल रहे हो, बिल पेमेंट कर रहे हो, तो इसकी सारी डिटेल्स आप अपने साथ में रखें, यानी सब जो इनके बिल्स वगैरह है, जो भी चीजें हैं पेमेंट के लिए उसमें जो डिटेल्स चाहिए होगी वो सारी डिटेल्स रेडी रखे, ताकि आप जब एंट्री उसमें करो तो आपको परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तो वहां पर कस्टमर आईडी आपको सिलेक्ट करना है, जिसका आपको ने ओल्ड बिल आपने प्रोसेस कर रखा और उसका पेमेंट करना है, चेक उसको देना है, आपको चेक इश्यू करना है जिसके लिए। फिर ट्रांजेक्शन टाइप में आपको पेमेंट सिलेक्ट करना कर लेना है। ट्रांजेक्शन टाइप में पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांजेक्शन मोड में कैश या चेक, आपको चेक, जैसे चेक से पेमेंट करते हैं मैक्सिमम, तो चेक आप उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। रिमार्क लिख दे उसमें कौन सा बिल है, आपको जो भी रिमार्क लिखना है, किस चीज का जो बिल है ओल्ड बिल, वो आपको उसमें प्रॉपर रिमार्क मेंशन कर देना है। और सही पेमेंट अकाउंट कोड, वो अकाउंट कोड, उससे रिलेटेड अकाउंट कोड आप कीवर्ड्स डालेंगे तो अकाउंट कोड आ जाएगा, कौन सी चीज का आप, कौन से बिल्स का आप पेमेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट कोड वहां से सिलेक्ट कर लेना है। और बिल की टोटल अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट में वो टोटल अमाउंट उसकी आपको लिखनी है, सारी इंक्लूसिव सारी चीजें आ जाएगी इसमें, जितने भी अमाउंट है सारे, जितने भी मान लो चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं वो सारे इंक्लूड करके इसमें टोटल अमाउंट आपको लिख देनी है। और क्लिक इंसर्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे वो नीचे डाटा रो में नीचे दिखाने लग जाएगा, पेमेंट वाले सेक्शन में डाटा दिखाने लग जाएगा। लेकिन इसमें एक आप चीज को ध्यान रखने, एक बार आपने डाटा जैसे इंसर्ट कर दिया तो इसमें दो ही चीजें, आप अकाउंट कोड वहां से चेंज कर सकते हो और अमाउंट, ये दोनों एडिटेबल रहेंगे, इन दोनों को चेंज किया जा सकता है, इनमें सुधार किया, बाकी और चीजें एडिटेबल रहेगी। आपने रिसिप्ट लिया तो रिसिप्ट क्यों रहेगा, पेमेंट लिया तो पेमेंट ही रहेगा, यानी ये दोनों चीजें आप उसमें मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में आपने एंट्री भी करके देख ली होगी इतने दिनों में, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। आप रिसीट पेमेंट सिलेक्ट आपने जो भी कर लिया, केस सिलेक्ट किया तो केस की एंट्रीज ही आएगी, पेमेंट सिलेक्ट किया तो पेमेंट की एंट्रीज ही उसमें आती है। तो ये क्योंकि ये सिंगल ट्रांजेक्शन ही होता है, रिसीप्ट बोथ पेमेंट एंड रिसीप्ट हेड के लिए सिंगल ट्रांजेक्शन ही रहेगा। अगर इसी ट्रांजेक्शन के लिए आपको रिसीप्ट साइड में कोई TDS रिकवरी, कोई भी अकाउंट कोड किया जाना है, तो सही रिसीप्ट अकाउंट कोड करे, रिसीप्ट अकाउंट कोड वहां से सिलेक्ट करना है आपको और राशि लिखकर इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। एंट्री आपकी रिसीप्ट साइड सेक्शन में आ जाएगी, रिसीप्ट सेक्शन में आ जाएगी। तो सभी आवश्यक डिटेल्स भरने के बाद में आपको जितनी राशि का चेक इशू करना है वो टोटल अमाउंट से वेरीफाई करके चेक कर लेना है। जब भी आप टोटल अमाउंट उसमें देखो तो टोटल अमाउंट आपकी सही मैच हो जानी चाहिए, आपको बिल से चेक कर लेना है कि आपने अमाउंट, जो चेक की अमाउंट, जितना चेक इशू किया जाना है उतनी वो मैच कर रही है। फिर उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर दोगे मतलब आपका ट्रांजेक्शन उसमें सबमिट हो गया है। अब ये ट्रांजेक्शन सुपरवाइजर के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। सुपरवाइजर कहाँ जाएगा, सुपरवाइजर ट्रेजरी का सुपरवाइजर, ट्रेजरी सुपरवाइजर के पास में अप्रूवल नाम से कार्ड रहता है, तो अप्रूवल कार्ड नाम से मिसलेनियस ट्रांजेक्शन अप्रूवल में जाकर के सारी डिटेल और अमाउंट चेक उसको चेक करनी है। सारी डिटेल्स अगर सही है तो फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो फॉरवर्ड पर दो बटन आते हैं, वहां पे फॉरवर्ड हाईलाइट हो जाता है, फॉरवर्ड और अप्रूव। अप्रूव हाईलाइट नहीं रहेगा, फॉरवर्ड का बटन हाईलाइट उसमें रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद में ये जो एंट्री है वो चेक इश्यू के लिए बैंक मॉड्यूल में चली जाएगी। और एक आपने यहाँ से जब फॉरवर्ड कर दिया तो इस एंट्री को रिवर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं कि आपने चेक कैंसिल कर दिया,
तो इस टाइम पर इस जगह पर आपको सारी डिटेल्स केयरफुली चेक कर लेनी है। उसके बाद में आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फिर ये चेक इश्यूएंस के लिए बैंक मॉड्यूल में चला जाएगा। तो जिसको बैंक मॉड्यूल का जिसके पास में रोल रहेगा वो बैंक मॉड्यूल में जाकर के चेक इश्यू ऑप्शन होता है, डायरेक्टली ड्राइंग मैनेजमेंट में जाएंगे। ड्राइंग मैनेजमेंट में जाकर के चेक इश्यू ऑप्शन में जाकर के चेक इश्यू कर देंगे। जो भी करंट चेक है उसमें ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेक इश्यू कर देना है। और ट्रेजरर सुपरवाइजर ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा। जैसा अभी हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड किया है, जिस जगह से फॉरवर्ड किया है उसी ऑप्शन में जाकर के वहां से अप्रूव का बटन एक्टिव हो जाएगा, तो अप्रूव कर देना है। और कस्टमर को चेक देने के बाद में इसमें ट्रेजरर के पास में चेक डिस्पोजल का ऑप्शन होता है। केस ओब्लिक चेक कार्ड में चेक डिस्पोज का ऑप्शन होता है नीचे नीचे। तो कस्टमर को जैसे आप चेक दोगे तो चेक को क्या कर देना है, डिस्पोज कर देना है। अब इसमें एक चीज आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है, वो कि द अकाउंट कोड फील्ड विल इंक्लूड बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट सेट फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज टू इंश्योर एक्यूरेट बिल प्रोसेसिंग। भाई बिल आपकी सही बिल प्रोसेस हो उसके लिए रिसीट और पेमेंट की एंट्री हेड इसमें एक साथ में ही आते हैं। तो वो आपको करेक्टली फिल्ड करना है, सही एंट्रीज उसमें होनी चाहिए, एक्यूरेट एंट्रीज होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग वेंडर बिल्स एंड सैंक्शंस। ये तो ओल्ड बिल्स का हमने देखा। वेंडर बिल्स में क्या डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जैसे वही ट्रेजरर मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में जाकर के मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में जाना है, उसमें हम ओल्ड बिल्स में गए थे, तो इसमें ओल्ड बिल्स में नहीं, इसमें मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन मोड वही केस और चेक सेलेक्ट कर लेना है। चेक सेलेक्ट कर लेंगे, आप पेई का नाम वेंडर का नाम लिख देंगे जिसके नाम से चेक आपको काट करके देना है। रिमार्क लिखना है, अकाउंट कोड सही सिलेक्ट करना है, बिल की टोटल अमाउंट लिख लेनी है। और क्लिक इंसर्ट करेंगे तो पेमेंट सेक्शन में डाटा नीचे आ जाएंगे। बाकी और सारी चीजें जो ये इसकी सारी चीजें जो रहेगी, टीडीएस रिकवरी अगर कुछ है तो वो वहीं पर एंट्री कर दी जाएगी। सारी एंट्रीज को चेक कर लेना है। फिर चेक इश्यूएंस के लिए ये सुपरवाइजर के पास में जाएगा, सुपरवाइजर इसको फॉरवर्ड करेगा, बैंक मॉड्यूल में जाएगा, वहां से चेक चेक इश्यू हो जाएगा, चेक को डिस्पोज करना है, अप्रूव करना है। तो ये बाकी डिटेल सारी सेम ओल्ड बिल्स की तरह ही रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपको किस तरीके से ओल्ड प्रोसेस जो ओल्ड बिल्स है उनको प्रोसेस करना है, सैंक्शन कैसे बिल्स वगैरह आप उनका पेमेंट वगैरह कर सकते हो मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में जाकर के ट्रेजरी मॉड्यूल में, वो सारा सब इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।